हालेलुया, यीशु मसीह की। तो आज के संदेश में हम जाएंगे और हम देखेंगे प्रभु के पवित्र वचन से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 9 वचन। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो ये प्रार्थना जो है इसे द लॉर्ड्स प्रेयर के नाम से बाइबल के अंदर जाना जाता है और इस प्रार्थना को प्रभु की प्रार्थना के रूप में जाना जा रहा है। और भाइयों बहनों, जो परमेश्वर का वचन में बताता है, यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से आके कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। उन्होंने, यदि हम देखें लूका 11:1 इस जो वचन को और ज्यादा क्लियर करता है, वहां पे जो वचन में बताता है यूहन्ना के चेले प्रार्थना करते थे और उन्होंने देखा यूहन्ना के चेले प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह के पास यीशु के चेले आकर उससे जो बोल रहे हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। बोलो प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, प्रार्थना कोई बोझ नहीं है, प्रार्थना कोई रीति रिवाज नहीं है, प्रार्थना परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए एक सीढ़ी है जो हमें उस जीवित परमेश्वर तक लेके जाती है। बहुत समय बहुत सारे लोगों को बोला जाता है ना, प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो, लेकिन उसका रिस्पांस क्या होता है? बहुत समय उनका रिस्पांस होता है, प्रार्थना हमें एक बोझ के समान लग रही है, प्रार्थना करने को हमारा मन नहीं कर रहा, प्रार्थना में हमारी रुचि नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब याकूब अकेला था, जब उसका कोई भी माता, उसका पिता, उसका भाई, उसका बहन कोई नहीं था, वो बियाबान सुनसान इलाके के अंदर अकेला था और प्रभु का वचन कह रहा है, जब वो रात को सो रहा था उसने एक दर्शन को देखा, उसने दर्शन के अंदर देखा एक सीढ़ी पृथ्वी से लगी हुई है और उसका दूसरा सिरा स्वर्ग तक पहुंचा हुआ है और स्वर्गदूत उस सीढ़ी से चढ़ और उतर रहे हैं। तभी उसने देखा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस स्वर्ग के ऊपर खड़ा, उस सीढ़ी के पास खड़ा है और जो पुकार के उस याकूब को बोल रहा है, याकूब मैं तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर, मैं तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर, मैं तेरा भी परमेश्वर हूं और मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तेरे लिए अद्भुत काम करूंगा और जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। भाई बहनों, हमें समझना चाहिए, यदि प्रार्थना रूपी सीढ़ी हम परमेश्वर के चरणों में बैठ के हर दिन सुबह और शाम लगा रहे हैं, हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, हम उसकी सुरक्षा को सुनेंगे, हम उसकी वाणी को सुनने पाएंगे, परमेश्वर की बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाओं को हम जानने पाएंगे, परमेश्वर की बड़ी आशीषों को हम जानने पाएंगे। हमें समझना चाहिए, परमेश्वर ने जो प्रार्थना करने के लिए हमें संसार के अंदर रखा, हमें समझना चाहिए हमें किससे प्रार्थना करनी है और कैसे प्रार्थना करनी है। बोलो किससे प्रार्थना करनी है और कैसे प्रार्थना करनी है। हमें प्रार्थना का पता ही नहीं, हमें किससे प्रार्थना करनी, हमें कैसे प्रार्थना करनी है। यीशु मसीह शिष्यों को सिखा रहे हैं, जब तुम प्रार्थना करो, बोलो जब तुम प्रार्थना करो, क्या कहो? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। कौन? यीशु मसीह क्या बता रहे हैं? स्वर्ग में तुम्हारा एक पिता है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो इस पूरे ब्रह्मांड का रचने वाला, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु का प्रभु है, जिसकी सामर्थ्य महान है, जो अगम्य शक्तियों में रहने वाला, जो अद्भुत सामर्थ्य के साथ भरा हुआ परमेश्वर है और स्वर्ग उसकी महिमा से परिपूर्ण है। यशायाह 66:1 के अंदर लिखा है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे जहां पे मैं रहूं। लेकिन भाइयों बहनों, जब हम प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में आते हैं, हम परमेश्वर की सामर्थ्य को मैनिफेस्ट होते हुए देखते हैं, प्रकट होते हुए देखते हैं। यदि हम एक वचन को देखें, भजन 90 उसका 2 वचन बता रहा है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। यहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में प्रभु की वाणी हमें बता रही है, अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है और तू ही इस पूरी दुनिया को बनाने वाला और तू ही इस दुनिया को रचने वाला और तूने मनुष्य को मिट्टी से बनाया और तूने मनुष्य को मिट्टी से बना के उसके अंदर जीवन का श्वास फूंका। और यदि हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, उसने सबसे पहले आदम को बनाया और उसकी पसली को निकाल के उसने हवा को बनाया। आपको पता है परमेश्वर ने क्यों आदम को अकेला नहीं छोड़ा, उसने हवा को क्यों बनाया?
क्योंकि परमेश्वर एक परिवार और एक वंश को चाहता है। बोलो परमेश्वर एक परिवार और एक वंश को चाहता है। इसलिए उसने मां को बनाया, इसलिए उसने स्त्री को बनाया। और हमें समझने की जरूरत है, परमेश्वर चाहता हमारा वंश आगे बढ़े और उसने वंश को आशीष दी, उसने पीढ़ी पीढ़ी को आशीष दी और परमेश्वर चाहता उसका नाम पीढ़ी पीढ़ियों में जाना जाए। लेकिन यदि आप स्वर्ग में देखोगे, परमेश्वर पूर्ण रूप से सामर्थ्यकारों में और स्वभाव में एक पिता के रूप में है, लेकिन उसका जो हृदय है वो एक मां के समान। बोलो स्वभाव में और कार्यों में परमेश्वर कैसे? एक पिता की तरह। वो सर्वशक्तिमान, वो सर्वसामर्थ्य है, उसके जैसा कोई नहीं है। वो महान अगम्य ज्योतियों में रहने वाला परमेश्वर है। लेकिन यदि आप उसके हृदय को देखोगे, उसका हृदय एक मां के प्रेम से भरा हुआ हृदय है। हालेलुया। और एक अद्भुत बात आप स्वर्ग में देखोगे, आप स्वर्ग में फीमेल स्वर्गदूतों को नहीं देखोगे। एक अद्भुत बात, स्वर्ग में फीमेल स्वर्गदूत नहीं है। उसने स्वर्गदूतों को रचा, उसने सराफीमों को रचा, उसने करूबों को रचा, उसने स्वर्ग की सारी सेना को बनाया और करोड़ों 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 सालों से वो वैसे ही परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, जिस रूप में उन्हें बनाया गया, जिस रूप में उन्हें रचा गया, जिस रूप में उन्हें रखा गया, उसी रूप में रहते हुए वो परमेश्वर के नाम की आराधना कर रहे हैं। लेकिन पृथ्वी में परमेश्वर ने हमें रचा ताकि हम उस महान परमेश्वर के बारे में जान लें। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए परमेश्वर चाहता है एक पिता के रूप में हमें समझना चाहिए, जो परमेश्वर है एक पिता। क्या है वो पिता के रूप में हमें परमेश्वर को समझने की जरूरत है। वो सर्वशक्तिमान सर्वसामर्थी परमेश्वर है और इसीलिए उसने पृथ्वी के ऊपर हमें रचा है ताकि हम उसकी महिमा को समझें और जाने कि उसके जैसा कोई नहीं है। यदि एक और वचन यदि आप देखोगे परमेश्वर के पवित्र वचन से, मलाकी की किताब उसका 1 अध्याय और उसके 6 वचन को यदि हम पढ़ें, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? यहाँ पे एक संसार के अंदर यदि हम देखते हैं, जो पुत्र है वो पिता का आदर करे। बोलो पुत्र पिता का आदर करे और दास स्वामी का आदर करे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है यदि मैं पिता, बोलो यदि मैं पिता हूं, यदि परमेश्वर पिता है, यदि वो सर्वशक्तिमान है, यदि उसके जैसा कोई नहीं है, तो परमेश्वर पूछ रहा है मेरा आदर कहां है? क्या हम उसका आदर कर रहे हैं? जो आदर उसको चाहिए, जो महिमा उसको चाहिए, जो आराधना उसको चाहिए, जो प्रशंसा उसको चाहिए, क्या हम उसको दे रहे हैं? लेकिन कई बार ना हम परमेश्वर की महिमा को कम कर रहे हैं, हम परमेश्वर की आराधना को घटा रहे हैं, हम परमेश्वर को जो आराधना और महिमा के योग्य है, हम वो पूर्ण समर्पण के साथ उसकी आराधना नहीं कर पा रहे, पूर्ण समर्पण पूर्ण रीति से हम उसके अधिकार में जो नहीं चल पा रहे। इसीलिए प्रभु पूछ रहा है मेरा आदर कहां है? यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहां है? एक और वचन यदि आप देखोगे यशायाह नबी की किताब उसका 29 अध्याय उसके 13 वचन को यदि हम पढ़ें, परमेश्वर की वाणी यहाँ पे इस प्रकार से कह रही है, प्रभु ने कहा ये लोग मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते। बोलो ये मुंह से आदर करते हुए मेरे पास आते। कई बार हम मुंह से आदर करें, सिर्फ होठों से आदर करें, लेकिन भाई बहनों परमेश्वर हमारे मनों को जानता है। वो मनों को जानता है, हमारे मनों में क्या है, हमारे मनोदशा क्या है, हमारे मनों के अंदर कितना आदर प्रभु के लिए, हमारे मनों में कितना जो सम्मान प्रभु के लिए, कितना समर्पण प्रभु के लिए। इसलिए प्रभु की वाणी कह रही है ये लोग सिर्फ होठों से मेरा आदर कर रहे हैं, होठों से धन्यवाद कर रहे हैं, होठों से बड़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनका मन मुझसे दूर है। जब तक मन से आदर नहीं है वो आदर नहीं है, जब तक मन से सम्मान नहीं है वो सम्मान नहीं है, जब तक मन से आप समर्पित नहीं है। कई बार हम बहुत समय दिखावा करते हैं, हम ऊपर से बड़े जो है ना जो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे हम बहुत परमेश्वर का आदर करते हैं, हम बहुत परमेश्वर के वचन की आज्ञा मान रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल रूप में यदि हम देखेंगे मन से हमारे अंदर सम्मान नहीं।
हमारे मन क्या है, परमेश्वर से दूर है। आज प्रभु की वाणी हमारे को बता रही है, हमारा समर्पित होना आदर से मुंह से नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तक मन से आदर हम उसका नहीं कर रहे, मन से सम्मान उसका नहीं कर रहे, मन से उसकी बढ़ाई नहीं कर रहे, वो बातें परमेश्वर के चरणों में ग्रहण योग्य नहीं है। बहुत समय परमेश्वर की महिमा को हमने कम कर दिया, बहुत समय परमेश्वर की उपस्थिति को, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पवित्र हुजूरी है, जैसे उसका वचन हमें सिखा रहा है, जैसे उसका वचन हमें समझा रहा है, उस प्रकार से उन बातों को हम जीवन के अंदर ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने मन को, अपनी कल्पनाओं को, अपनी योजनाओं को सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन प्रभु क्या कह रहा है, उसका वचन क्या कह रहा है, उसको समझने के लिए हम तैयार कई बार नहीं होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका कारण क्या है कि हम आज तक प्रभु की महिमा को समझे नहीं है। प्रभु की वाणी में बता रहा है, यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 21 वचन से यदि हम पढ़ें, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना दिया। यहाँ पे जो बड़ा कारण प्रभु के आदर ना करने का क्या है, इस कारण उन्होंने परमेश्वर को जानने के बाद भी, बहुत बार हम परमेश्वर को जान गए, कैसे? हमने बड़े बड़े चमत्कार जीवनों में देखे, हमने बड़े बड़े आश्चर्यक्रम जीवनों के अंदर देखे, प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा हमें छुआ, हमें परमेश्वर ने जो मन की आंखों को हमारे खोल दिया। हो सकता है हमने विश्वास कर लिया हो सकता है हमने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया हो, लेकिन सच्चाई को जानने के बाद भी परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है, सच्चाई को जानने के बाद भी, जब सच्चाई के मार्ग पे चलने का समय आया, जब आज्ञाकारिता का समय आया, उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना दिया। बोलो, परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं दी। जिस बड़ाई के योग्य वो है, जिस आराधना को सबसे ऊपर परमेश्वर, उसके बराबरी में कोई नहीं है। लेकिन आज यदि हम देखें, धर्म परमेश्वर की जगह को लेकर बैठा है, संसार परमेश्वर की जगह को लेकर बैठा है, दुनिया और दुनिया की चीजें हमें परमेश्वर के जो समर्पण में जाने से रोक रही हैं, प्रभु की संगति में परमेश्वर को आदर और महिमा देने से रोक रही हैं। और प्रभु का वचन कह रहा है, उन्होंने जान लिया, उन्होंने सच्चाई को जान लिया, उन्होंने सत्य के मार्ग को जान लिया, उन्होंने बड़ी बड़े आश्चर्य कर्मों को देख लिया, उन्होंने महिमा में कार्यों को देख लिया, उन्होंने छुटकारे को हो सकता है प्राप्त कर लिया हो, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने परमेश्वर को योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना दिया, बल्कि यहाँ पे अगले वचन में लिखा है, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। बोलो, परंतु व्यर्थ विचार। अगोदा मनुष्य की बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि अद्भुत। मनुष्य की जो समझ है ना, बिल्कुल थोड़ी समझ है। मनुष्य का ज्ञान बिल्कुल सामान्य ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान के आगे वो कुछ भी नहीं है, प्रभु की सामर्थ्य के आगे वो कुछ भी नहीं है। प्रभु का वचन कह रहा है, वो व्यर्थ विचार करने लगे। यदि आज हम देखें, मनुष्यों ने अपनी डॉक्ट्रिन को, मनुष्यों ने अपनी कल्पनाओं को, मनुष्यों ने अपने नियमों को, मनुष्यों ने अपनी कहानियों को जो है ना अपने जीवन के अंदर लागू करना शुरू कर दिया। वो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खा रहे। आगे लिखा है प्रभु के वचन के अंदर, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। क्या किया उन्होंने? अगली गलती क्या किया? उन्होंने अपने आप को बुद्धिमान, वो समझते हैं बहुत बुद्धिमान, क्या बहुत बुद्धिमान है, और अपने आप को बुद्धिमान जता के क्या बन गए? मूर्ख बन गए। संसार की जो बुद्धि है ना, परमेश्वर के निकट क्या है? मूर्खता है। क्योंकि परमेश्वर जो अद्भुत परमेश्वर है, जिसने आकाश और ब्रह्मांड को रचा, जिसने सूर्य चंद्रमा तारे, जिसने हर एक चीज को और मनुष्य को मिट्टी से बनाया, और मनुष्य के अंदर क्रिएशन पावर नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। और नई कुछ से सब कुछ की रचना करने वाला परमेश्वर है। जो मनुष्य को बुद्धि दी है ना परमेश्वर ने, वो बुद्धि परमेश्वर की दी हुई है, लेकिन उसी बुद्धि को आज इंसान परमेश्वर की बराबरी करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु का वचन कह रहा है, वो अपने आप को बुद्धिमान जता के मूर्ख बन गए। क्या बन गए? क्या बन गए? अपने आप को बुद्धिमान जता के मूर्ख बन गए। और प्रभु का वचन कह रहा है,
और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। और सबसे बड़ी गलती जो इंसान कर रहा है ना, जो प्रभु को आदर नहीं दे रहा, वो क्या सबसे बड़ी अनादर की बात क्या? प्रभु का वचन कह रहा है और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, बोलो अविनाशी परमेश्वर की महिमा को। आज संसार में जो कुछ भी आप देख रहे हो ना, एक दिन नष्ट हो जाएगा, कुछ भी रहेगा नहीं, ना सूर्य रहेगा, ना चंद्रमा रहेगा, ना तारे रहेंगे, ना ये पृथ्वी रहेगी, ना कोई सृष्टि की चीज बाकी रहेगी, सिर्फ परमेश्वर और उसके छुड़ाए हुए पवित्र लोग ही बाकी रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? अविनाशी परमेश्वर को, बोलो अविनाशी, 3 बार बोले अविनाशी, अविनाशी, अविनाशी। अविनाशी का मतलब होता है जिसको किसी ने बनाया नहीं और जो कभी भी नाश नहीं होगा। आज मनुष्य का जो एक जीवन जो है ना, वो एक सफर है और थोड़े दिनों के बाद वो सफर खत्म हो जाता है। हर एक चीज का एक लिमिट टाइम है, थोड़े समय के बाद वो टाइम खत्म हो जाता है और उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है परमेश्वर जो अविनाशी है, क्या है वो? अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, जो महिमा में रहने वाला, जो महिमा में चलने वाला, जो महिमा के अंदर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है ना, उसकी महिमा को इंसानों ने आज क्या किया? नाशमान मनुष्य, आज मनुष्य परमेश्वर बनना चाहता। आज जो मनुष्य जा रहा है ना, मेरी प्रभु की तरह आराधना होनी चाहिए, मैं परमेश्वर, मैं जो है ना मनुष्य को जीवन देने वाला और मनुष्य एक परमेश्वर के रूप में मेरी आराधना करे। भाइयों बहनों, ये सबसे बड़ा पाप है। जो इंसान है वो मात्र इंसान है। हो सकता है परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर सकता है, हो सकता है वो अपनी सामर्थ के द्वारा हमारे द्वारा अद्भुत काम कर सकता है, लेकिन महिमा किसको मिलनी चाहिए? परमेश्वर को मिलनी चाहिए। लेकिन यदि आप आज हम देखेंगे तो जो है ना मनुष्य चाह रहा है कि वो परमेश्वर की जगह ले, ऊंचे सिंहासन, ऊंची जगहें और जय जयकार और बढ़ाई और स्तुति और प्रशंसा आज इंसान चाह रहा है, क्योंकि ये उसके मन की इच्छा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है मनुष्य कोई भी परमेश्वर कभी नहीं हो सकता। इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतु की मूर्त की समानता में बदल डाला। क्या क्या कर दिया आज इंसान ने? बुद्धिमान बन के परमेश्वर की जो महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतु की मूर्त की समानता में बदल। हालेलुया। आज हमें समझने की जरूरत है परमेश्वर परमेश्वर, उसकी जगह कोई भी ले नहीं सकता। वो सर्वशक्तिमान है, वो सारी आदर और महिमा और बढ़ाई और प्रशंसा के योग्य है और वो सबसे ऊपर महिमा में रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने इसीलिए हमें बनाया ताकि हम उस अधिकार को जाने जो अधिकार उसने हमें दिया, जो अपनी शक्ति के द्वारा हमारे जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमें चाहता है। आज प्रभु यीशु मसीह भी हमें चाह रहे हैं कि हम पहचान लें कि वो परमेश्वर हमारा पिता है। क्या? एक पिता के रूप में हम उसका आदर करें, एक पिता के रूप में हम उसका सम्मान करें, एक पिता के रूप में हम उसकी आराधना करें, एक पिता के रूप में हम उसकी बढ़ाई करें। क्योंकि यूहन्ना 4:24 के अंदर प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज यीशु मसीह प्रार्थना की पहली कड़ी को कैसे सिखा रहे हैं? तुम जब प्रार्थना करो तो कहो हे पिता तू जो स्वर्ग में है। क्या है? तू जो स्वर्ग में है। हमें समझना चाहिए हमारा परमेश्वर कहां पे? स्वर्ग में। स्वर्ग कोई अलग जगह नहीं है। स्वर्ग जहां पे परमेश्वर है वहीं पे स्वर्ग। बोलो जहां परमेश्वर है वहीं स्वर्ग। स्वर्ग का अनुभव मरने के बाद नहीं है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं ना, हम मर जाएंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। अरे भाई, जिंदा जी परमेश्वर क्या चाह रहा है? आप स्वर्ग की उपस्थिति के अंदर चलने वाले बने। हालेलुया, हालेलुया। नरक से निकल के
अंधकार से निकल के, बंधनों से निकल के यीशु मसीह हमें चाहता है पिता के साथ हमारा मेल मिलाप होना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर को चाह रहा है, वो चाहे वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, चाहे वो राजाओं का राजा है, चाहे वो प्रभुओं का प्रभु है, लेकिन वो हमारा पिता है। बोलो वो मेरा पिता है। हालेलुया। यीशु मसीह की। इसीलिए जब भी हम प्रभु के पास जाएं, हम हमेशा एक अधिकार के साथ जाएं। यदि छोटे बच्चे को आप देखोगे ना, तो जब भी अपने पिता के पास जा रहा है ना, उसको कोई भी चीज की जरूरत होती है, हमेशा कैसे जाता है? वो अधिकार के साथ। वो ये नहीं कि जो डरते हुए या किसी तरह से शायद वो सुनेगा या नहीं सुनेगा, चाहे मेरा पिता मेरे लिए करेगा या नहीं करेगा, लेकिन उसको पता होता है मेरा पिता मेरा पिता। इसीलिए यीशु मसीह बता रहे हैं वो परमेश्वर कौन है? हमारा पिता। हमें पिता के रूप में उसका सम्मान करना, हमें उसको महिमा देना, हम उसकी बराबरी में किसी चीज को लेके ना आए, हम कभी भी उसकी समानता में किसी मनुष्य को ना रखें, दुनिया की किसी चीज को ना रखें, क्योंकि सब कुछ का बनाने और रचने वाला वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु के नाम की प्रार्थना की पहली कड़ी को जानते हुए हम समझ लें वो हमारा पिता जो स्वर्ग में है। आंखों को बंद करें, सिर को हम झुकाएं, मिलकर हम कार्य करें। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू। आज प्रार्थना हमारे लिए बोझ ना हो जाए, आज प्रार्थना हमारे लिए एक रीति रिवाज ना बन जाए, आज प्रार्थना हमारा और परमेश्वर का मेल मिलाप हो जाए। प्रार्थना वो सीढ़ी है जो हमें पिता परमेश्वर तक लेके जाती है। आंखों को बंद करके हम उसका धन्यवाद, आंखों को बंद करके हम उसकी बड़ाई करें। स्वर्ग के पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के उस महान भेद और प्रकटीकरण के लिए कि पिता यीशु मसीह ने शिष्यों को सिखाया जब तुम प्रार्थना करो तो इस प्रकार से कहो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में। पिता यीशु के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, और हम आपका सारा सम्मान, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपके पवित्र नाम को देते हैं। प्रभु केवल आप ही योग्य हैं, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु, ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पे, ना पृथ्वी के नीचे, और कोई मनुष्य, दुनिया की कोई चीज प्रभु आराधना के योग्य नहीं है। हम आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, हम पूर्ण रीति से आपके आगे अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु हम पे अधिकार दो और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, ये प्रार्थना हमारे हृदय की प्रार्थना बन जाए, हमारी हार्ट बीट बन जाए प्रभु जी, और एक पिता के रूप में हर समय हम उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते आपके पवित्र नाम की बड़ाई करें प्रभु जी। पिता ऐसा अनुग्रह हमें दे और ज्यादा गहराई से हम आपको जान सके, आपको महिमा दे सके, आपकी बड़ाई दे सके। अब तक के आपके सारे उपकारों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपका वचन एक एक जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करे प्रभु जी। आज जो भी बातें हृदय के अंदर बैठी हुई हैं, हम सिर्फ होठों से आपका आदर करने वाले ना बने, लेकिन मन से, आत्मा से, प्राण से, समर्पण से हम आपके नाम की बड़ाई करें। सारी महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उत्तर दिया, यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक के साथ होती रहे। आमीन।